मना करती है। मैंने कहा नहीं आप इसी में ही हवा भर, लेकिन मुझे टायर चाहिए थे थोड़े से चौड़े। अब इन्होंने अपनी बहन एक बैंक में लगवा दिया, लोगों को कापियाँ देते लेते रहते हैं। तो गाइस पूरा लाहौर फिरने के बाद वो इनकी पुरानी आदत चीज़िया सा आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद न्यू व्लॉग। तो गाइस जब मैं रात को इधर से घर गया, मुझे कुछ सामान लेना था, जिसके लिए मैं सोसाइटी में गया और वहाँ से वापसी पर मेरी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया। मैं पंचर लगवाने के लिए चला गया पंप पे। वहाँ पे जाके उसने मुझे बताया कि आपकी गाड़ी का ये टायर ख़राब है और ये न्यू डलेगा। तो उसके पास न्यू टायर अवेलेबल नहीं था, उसके पास एक यूज़ टायर पड़ा था, वो लगा रहा था। लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं आप इसी में ही हवा भर दो। वहाँ से हवा भरवाने के बाद मैं घर वापस आ गया। घर आया सुबह, जब मैंने गाड़ी निकाली तो वो टायर उसी तरह ही दोबारा पंक्चर था। मैंने उसमें हवा फिल की और इधर आ गया। अभी मैंने यहाँ पे आके भी टायर वाले को चेक करवाया, उसने भी मुझे यही बताया कि आपकी गाड़ी के टायर्स ख़राब हो चुके हैं, तो बेहतर यही है कि इनको चेंज करवा ले, ठीक कराने से बेहतर है। तो अभी मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप इसमें 14 इंचज़ का डलवा लें यूज़ टायर, जो बाहर से आता है इम्पोर्टेड लाट में। तो अब मुझे उनका कोई इतना ख़ास आइडिया नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट और वहाँ पे जाकर टायर्स चेक करता हूँ कि मैं कौन से टायर चेंज करवाता हूँ, या 13 इंचज़ डलवाऊँगा या 14 इंचज़। तो अभी चलते हैं मार्केट और जाके न्यू भी चेक कर लेते हैं और यूज़ भी, फिर जो उनसे ठीक लगेंगे वो चेंज करवा लेंगे। तो गाइस मैं गया था रेलवे स्टेशन वाली मार्केट टायर वाली, वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ टायर मिलते हैं और मैंने देखे हैं, लेकिन उनमें से ना मुझे कोई पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका ईयर 2018 था मेड का और 2019 था, तो न्यू वर्जन में कोई भी टायर नहीं पड़ा था। तो अभी मैंने यही सोचा कि मैं माल रोड वाली मार्केट जाता हूँ और वहाँ से न्यू टायर्स देखता हूँ। तो अभी मैं अहमद को पिक करने आया था, अहमद भी आ रहा। अहमद आता तो चलते हैं मार्केट और जाके टायर्स देखते हैं। फाइनली टायर चेंज करवाने के बाद मैं अहमद के साथ आ गया हूँ MF पे स्लश वगैरह पीने। तो अभी चलते हैं घर और घर जाके मैं आपको बताता हूँ कि मैंने टायर्स के साथ क्या किया, चेंज करवाया या नहीं करवाए। तो चलते हैं घर और जाके आपको बताएंगे। तो गाइस अहमद को ड्रॉप करने के बाद मैं वापस आ गया। वापस आया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि मैं सुबह से फिर रहा था, कभी इस मार्केट में कभी उस मार्केट में। तो मैं सो गया। मेरी अभी आँख खुली थी क्योंकि मुझे घर वापस जाना था। तो टायर मैंने जो चेंज करवाया, टायर मैंने चेंज नहीं करवाया आज, क्योंकि मुझे टायर्स की कुछ समझ नहीं आ रही थी। सबसे पहले मैं सुबह गया यूज़ टायर बाय करने के लिए। तो वहाँ पे जब गया तो उनके ऊपर मैन्युफैक्चर जो था ईयर, वो 2018 लिखा था या 2019। तो उनकी कंडीशन ठीक थी, लेकिन मुझे इस तरह लग रहा था कि ये रिपेयर ना हो या इनमें कोई फॉल्ट ना हो जिसकी वजह से मेरे पैसे ज़ाया हो जाए। तो मैंने यही सोचा कि मैं न्यू टायर डलवाऊँगा। मैं उस मार्केट से वापस आया तो मैं अहमद की तरफ चला गया, वहाँ से अहमद को पिक किया। हम दोनों चले गए माल रोड टायर चेंज करवाने के लिए। वहाँ पे जाके मैंने काफ़ी ज़्यादा टायर देखे, लेकिन उन टायर्स में ये इशू था कि उनमें साइज़ का इशू था, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैंने कितना चौड़ा टायर डलवाना है। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा चौड़ा टायर डलवाता तो वो बॉडी के साथ टच होता या वो बाद में मेरे लिए इशू क्रिएट करता। तो यहाँ तो मेरे पास सबसे पहले ये ऑप्शन थी कि मैंने जो टायर रिमूव करवाए थे जिस तरह के, उस तरह के न्यू टायर डलवा लेता जर्नल के। लेकिन मुझे टायर चाहिए थे थोड़े से चौड़े, तो जिसकी वजह से मेरे से कुछ डिसाइड नहीं हो सका और मैं वापस आ गया। वापस आया तो मेरा एक टायर जो था वो पंचर हो गया, जो ख़राब था। तो फिर मैं अगेन वापस गया मार्केट और जाके मैंने वो टायर चेक करवाया। तो मुझे उसने बताया कि ये अब इस पर पंचर नहीं लगेगा, इसका यही हल है कि आप इसको चेंज कर लें। तो उसने मुझे फिर एक टायर दिखाया, उसके पास यूज़ में पड़ा हुआ था। वो कहता आप अपना टाइम गुजारने के लिए ये वाला टायर लगा लें, अपना पुराना टायर मुझे दे दें और साथ कुछ पैसे दे के नया ले लें। तो मैंने यही ठीक समझा, इसको पंचर लगवाने से अच्छा है कि मैं इससे टायर ले लूँ यूज़ में और उसको 1-2 दिन यूज़ करूँ। तो मैंने उससे वो टायर ले लिया और उसको गाड़ी में फ़िट करवा लिया। अभी चल के मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। बाकी टायर का जो साइज़ है वो मैं 1-2 दिन में डिसाइड करूँगा और जाके फिर टायर को चेंज करवा लूँगा। अभी मुझे उसके साइज़ की समझ नहीं आ रही। उसमें कोई मुझे कह रहा है 175 लगवा लो, कोई कह रहा है 185 लगवा लो, कोई कह रहा है 165 लगा लो। तो अभी मैंने उज़ैर से भी बात की और 1-2 लड़कों से भी बात की जिनके पास सेम मेरे जैसी गाड़ी है। तो उनसे कोई डिस्कस करके इस बारे में इंशाल्लाह 1-2 दिन में टायर चेंज करवाएंगे। तो गाइस घर वालों को ड्रॉप करने के बाद मैं रेडी होकर निकला हूँ और मैं जा रहा हूँ अभी मस्जिद की तरफ। गनी भी वहाँ पे आ चुका है।
तो अभी चलते हैं बासित की तरफ और देखते हैं जाके कि कहाँ का प्लान है। तेरे जैसे सुंदरा ने डॉलर देख समुद्रा में कोई चंदा नहीं जब बजाऊं सकल में 1 लाख डॉलर की गाड़ी तेरे यार के नीचे है आगे बढ़ने वाले थे सारी दुनिया सदा पीछा है। अभी मैंने गनी को बासित को ले लिया। मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि बासित को मेरे से काम कोई नहीं था। इसने मेरे से वो जो कॉपियाँ दी थी ना मुझे 10 वाली, उसमें से एक कॉपी वापस लेनी थी। अब इन्होंने अपनी बहन एक बैंक पर लगवा दिया। लोगों को कापियाँ देते लेते रहते हैं, कभी उनको दे देते हैं और जब दिल करे जब किसी की शादी है वापस मांग ले। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो गाइस पूरा लाहौर फिरने के बाद वो इनकी पुरानी आदत चीज़िया सा आ गए हैं। अभी खाना वगैरह भी आने वाला है। गाइस इसने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक हमें खाना नहीं देना। पहले इसने अच्छी तरह स्टिक्स लेनी है, वीडियोस लेनी है, फिर हमें खाने के लिए देगा। यार कुछ ख्याल किया करो, हमारा ये ठंडा हो रहा है। सही बात है यार। क्या हो रहा है? आपकी क्या राय है गनी भाई इस बारे में? बिल्कुल आई एग्री विद यू। अच्छा तो गाइस अभी इसने गैस से पैसे जमा करवाया और उनसे कुछ रिफंड ले रहा है। अभी हम देखते हैं कि हमें क्या रिफंड मिलता है इनसे और आपको भी बताते हैं नीचे जाके कि इसने किस तरह किया। गाइस अभी हम आ चुके हैं वापस। गनी को मैंने उतार दिया। अभी मुझे बासित के साथ कुछ काम था तो वो अंदर गया, अभी आता है तो उससे भी वो मैंने कुछ सामान वगैरह लेना था, वो सामान लेके फिर निकलते हैं घर वापस। अभी इसने सामान वगैरह दे दिया, मैं भी निकलता हूँ वापस। ओके बासित, अल्लाह हाफिज़। अच्छा तो गाइस रात को मैंने ना जैसे ही बासित और गनी को ड्रॉप किया, मैं वहाँ से निकला, मैंने समनाबाद वाला अंडरपास लिया। तो जैसे मैंने अंडरपास क्रॉस किया ना तो आगे ही मुझे पता नहीं चला कहीं पे साइड पे पुलिस वाले खड़े थे। तो मैं काफ़ी स्पीड में था, तकरीबन कोई 80 से 100 के बीच में। तो मैं काफ़ी स्पीड से निकला, वो अचानक ही बाहर आ गया लाइट्स लेके मेरी गाड़ी के आगे। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। तो मैंने लिटरली काफ़ी ज़ोर से ब्रेक मारी और गाड़ी पूरी स्लिप होती हुई जा के रुकी। तो उन्होंने खैर मुझे रोका कि कहाँ से आ रहे हो, मुझे पहले पूछा। फिर मैंने उनको बताया कि मैं दोस्तों को छोड़ के आ रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने फजूल में टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया। कभी गाड़ी की डिक्की चेक करें, कभी कुछ चेक करें, कभी अंदर से, कभी सीट्स के पीछे कवर चेक करें। इस तरह उन्होंने कोई मेरे 10-15 मिनट ज़ाया किए। उसके बाद मुझे पूछा क्या करते हो, ID कार्ड दिखाओ। फिर मैंने उनको लाइसेंस दिखाया। फिर मुझे 10-15 मिनट जब अच्छी तरह ज़ाया हो गए, फिर मुझे कहते चले आप जाएं। तो फिर मैं वहाँ से निकला और मैं फिर जल्दी से घर चला गया। काफ़ी टाइम हो रहा था। तो घर जब पहुँचा मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, मैं सो गया। उसके बाद अभी मैं उठ के आया हूँ तो मैंने बासित को काफ़ी दिन हो गया, उसका वो शॉपर पड़ा था बिद वाला शादी की, तो वो मैंने उसको देनी थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि उसको दे के आऊँ। तो अभी चलते हैं गनी की तरफ, वहाँ से गनी को पिक करते हैं और फिर ये उसकी तरफ दे के आते हैं। तो गाइस गनी को लेने के बाद हम आ चुके हैं बासित के घर। अभी ये बाहर आता है तो इससे मिलते हैं और इसको सामान वगैरह देते हैं, फिर घर वापस चलते हैं। तो गाइस अभी हम फ्री खड़े थे, हमने सोचा कि आइसक्रीम वगैरह खा लें। अभी इसको हम लेके आए हैं, ये गया हुआ था आइसक्रीम लेने, आ गया। मेरा दोस्त है नमूना। मैं बाहर खड़ा हूँ, तू खोल ही नहीं रहे। मैंने खोल देनी है, फिर तो उन्हें गुस्सा कर जाना। ये बताओ, बड़ा हरामी हो बेटा। तो गाइस आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद हम आ गए थे वापस। अभी बासित को यहाँ पे कबीर के पास ड्रॉप किया और मैं और गनी निकल रहे हैं घर के लिए वापस। तो गाइस गनी को ड्रॉप करके मैं आ चुका हूँ वापस। अभी मुझे घर के लिए भी निकलना, मैंने पैकिंग वगैरह कर ली है। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।